इसमें सिर्फ सर पॉलिटिकल मैसेज है, सोशल मैसेज है, या किस तरह के मैसेज हैं इस बुक्स के? सामाजिक, इसमें एजुकेशनल मैसेज है कि बच्चों को हम संस्कार डालें, उनको अपना सही राष्ट्र बतलाएं। ये पुस्तकें तो स्कूल में रखी जानी चाहिए, हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। पहली किताब है, पहले आपका किताब लिख चुके हैं हमारी किताब 1 साल से चल रही थी इस पे रिसर्च। आपने पहली बार लिखी? नहीं, पहले तो कई किताबें, पहले 10 किताबें और हैं हमारे। अच्छा अच्छा। मैं तो पांचजन्य में और कमल संदेश में लेख लिखती रही। मैं आपको बताता हूँ हमारे इसमें से एक है लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG टेक्नोलॉजी पर, सर तो एक है टेक्निकल एक है ह्यूमन बॉडी सिस्टम पर, जिसमें हमने डिस्क्राइब की है संचयितां संस्मरे नित्यं मंगलवाणीं प्रवर्तये। ॐ मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्पुंसस्तनूभिर्व्यसेम हि देव हितं जदायुः शतमिन्दुशरदो हन्ति देवाजत्रानश्चक्राजरशन्तनूनां पुत्रासो जत्रातितरो भवन्ति मारो मध्यायीशतायुहन्तोः आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता साटिका समुद्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनः आदित्यजातमादित्यजातमाद्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगलयः शान्तिः भारतमातयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्र शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः आमा शान्तिरेधि जगो जगः समीहसे ततो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो भीषणाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भागचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेष्वयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आइडियो के लिए याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये ऐसा वाद्य यंत्र है जो हर व्यक्ति अपने साथ लेके चलता है। तो ऐसा व्यक्ति आइए सभी अतिथियों का मैं नमन करती हूँ। किसको नमन करूँ मैं? किसको याद ले देश को नमन करूँ मैं? मेरे प्यारे देश ये का मैं नमन करूँ। इसको नमन करूँ मैं? भारत इसको नमन करूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री मंत्रालय जो कि अपने सेवा पद के लिए जाने जाते हैं और हमारे इसके राज्य विश्व का माने जाने वाले राम मानव राय जी आदरणीय बलदेव भाई वर्षों से 5 जने का काम करते रहे।
में वाइस चांसलर रही और आप यहाँ एनपीटीई चेयरमैन के पद पर काम कर रहे हैं। काफी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना समय यहाँ सभी अतिथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे उत्साहवर्धन के लिए यहाँ आकर अपना समय दिया। भगवान मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, सबको सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारे प्रकाशक श्री प्रभात जी जिनकी वजह से पुस्तक प्रकाशित हो रही है, उनकी वजह से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत मोटी पुस्तक 750 पेज की जिसने करके उसको इस लायक शब्द दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के ये शब्दों ने करते गए कि एक बात स्पष्ट होगी कि अगर हम सिर्फ आज खराबों तक या किसी व्यक्ति विशेष तक या किसी एक वॉरियर्स के ऊपर बात करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो हमको पूरा उत्तर उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वजह थी ही नहीं होगी, आधी वजह थी। तो इस पॉइंट पर हमारे थॉट्स आए कि कुछ और रीजन है उसको ढूंढना चाहिए। आगे जो काम करते हुए आए कि हमारी संस्कृति बची कैसे, तो दूसरी पुस्तक आई हमारे विचार में कि संस्कारों की वजह से क्या होता है कि जब हमने देखा कि बहुत सी सभ्यताएं पूरी तरह से मिट गई पर हम बने रहे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमको संस्कार एक बहुत सुनियोजित तरीके से किए। और जब हमने 16 संस्कार की पुस्तक के लिए विचार किया तो दोनों ने विचार किया उस पर और उसकी रूपरेखा बनाई, फिर बाकी काम सब किया। इसमें ये बात समझ में आई कि आज की जब हम परिस्थितियों में देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि समाज में क्या हो रहा है। समाज में अक्सर देखने को मिलता है कि हम इसको एक कर्म कांड समझ कर लेते हैं पर उसके बारे में समझते नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। तो जो हमने उसकी रूपरेखा बनाई पुस्तक की, उसमें हमने इस बात का ध्यान रखा कि पहले हम उसके बारे में ये समझें कि शारीरिक और मानसिक विकास हो। पंचासीन दोनों लेखक माननीय अटल जी रत्नाकरा उपनाम हिमालय की ब्रह्म राजस नाम वंदे भारत मातरम। आज ये लोकसभा लोकार्पण है अखंड भारत और यहाँ मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय राम बहादुर राय जी, जिनको बाल्यकाल से इनके तमाम विचारों और कृतियों से हम लोग प्रेरित होते रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के आदरणीय गिरिराज सिंह जी, जिनकी सिंह गर्जना समय समय पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के मन में भय उत्पन्न करती है। अभी पूर्व जिनका उद्बोधन सुन रहे थे आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी, जो जब संपादक थे उस समय से उनकी लेखनी और विचार को हम लोग देखते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जाजू जी और इस पुस्तक के प्रकाशक जो
राष्ट्रवाद का प्रभाव अपने प्रकाशन के द्वारा यत्र तत्र प्रस्तुत करते आए हैं आदरणीय प्रभात जी। और आज के इस आयोजन के जिसके निमित्त हम सब एकत्र हुए हैं, दो पुस्तकें जिनके लेखक श्री अशोक उपाध्याय जी और श्रीमती शोभा उपाध्याय, और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहन और भाई, आज इस पुस्तक पे हम लोग विचार करने के लिए एकत्र हैं। तो देखिए उसमें दो हैं, एक डिफेंडर्स ऑफ अखंड भारत और एक सुधा संस्कार। ये दो वो चीजें हैं जो भारतीयता के बारे में एक अलग और विशिष्ट पहचान राष्ट्रीय स्तर से लेकर और व्यक्तिगत स्तर तक बनाते हैं। जब हम डिफेंडर्स ऑफ जिनके कूट कूट करके शब्दों में राष्ट्रीयता ही बना, और जब आज की तारीख में देश में कोई ऐसा प्रकाशक ना है जिसमें ये हिम्मत हो कि कटु से कटु शब्द भरा हुआ राष्ट्रीयता से ओतप्रोत पुस्तक अगर कोई प्रकाशक किसी को ना मिले तो वो प्रभात प्रकाशक। ऐसे प्रभात जी और जो सदन से लेके सड़क तक जब इनकी जुबान खुलती है, जब ये बोलना शुरू करते हैं, तो मैंने कहा कि एक MOU हमारे साथ कर लीजिए। मैं भी एक टीवी में स्लॉट लूंगा और एक कार्यक्रम कुमार विश्वास की तरह रखूंगा, लेकिन अभी तक MOU तक बात नहीं पहुंच पाई है। हमारे सुधांशु जी को जब भी आप सुनते होंगे, टीवी में सुने, सदन में सुने, लगता है इनका याददाश्त नहीं है, बल्कि अंदर में कंप्यूटर का चिप्स घुसा। अब सर्जरी कराने के बाद पता चलेगा। ऐसे तो मैं मानने को तैयार नहीं। ये जिनके टीवी पर आप देखते हो, जब भी राष्ट्र की बात आता है बड़े ही तर्क आता है। हम तो वो व्यक्ति हैं उस थिएटर के लिए थिएटरोलॉजी में मान करते हैं। मैं बिहारी भाषा बोल रहा हूं। अब किस थिएटर के लिए मैं वो शब्द कहूंगा नहीं, नाम कहूंगा। इन्होंने आपको सिकंदर से लेकर के विजयनगर तक उठा के ले गए और 2200 साल के पुरुषार्थ को आपके सामने रखने का काम किया। ये 2200 साल का पुरुषार्थ हमें वो नुकसान नहीं कर पाया जो मुगल काल में हमारी संस्कृति को, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को, बख्तियार खिलजी को, इसने हमारे ज्ञान के केंद्र को समाप्त कर दिया। हमारी संस्कृति को, और लोग कहते हैं अकबर तो बड़ा न्यायपूर्ण था। अकबर ने कहां अपनी बहन मानसिंह को दे दिया। मैं थोड़ा रफ बोलता हूं। वो